चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बेटा मैंने यहां पर एक सर्कुलर लूप लिया, ठीक। इस सर्कुलर लूप में करंट का रोटेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट है कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है या क्लॉकवाइज भी आप ले सकते हो। इस बेटा लूप की जो रेडियस है, इस लूप की जो रेडियस है, इसको रेडियस आप जनरली क्योंकि रेडियस आर के नाम से ही पढ़ते हैं तो रेडियस आप आर ही मान लीजिए, जिस नाम से पढ़ते हैं उसी नाम से आप कर लीजिए, रेडियस आर है। बेटा इसके सेंटर से एक्स एक्सियल डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है? एक्सियल डिस्टेंस, ये इधर भी हो सकती थी। इस एक्सियल डिस्टेंस पर पॉइंट पी है वेयर कैलकुलेट, जहां हमें कैलकुलेट करना है नेट फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है? नेट फील्ड। तो ये हो गया हमारा एज अ क्वेश्चन। पूछ सकता है कि इफ अ सेमी सर्कुलर लूप या सर्कुलर लूप हैव द रेडियस आर एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां चाहिए। अच्छा आप इसको ए भी मान सकते हैं क्योंकि आप यहां पर आपको एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ है, तो कहीं ना कहीं बायो सेवर्ट लॉ लगाना भी पड़ेगा आपको। अब बायो सेवर्ट लॉ में जनरली लोग ज्यादातर आर को याद रखते हैं, आर, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस हम लोग ज्यादातर आर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो कि आर है तो भैया इसको रेडियस आप ए मान लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिस्टेंस याद रहती है। अब बेटा मैंने क्या किया, यहां पर ये डीएल लेंथ ले ली, यहां पर ये डीएल लेंथ ले ली, ठीक है। ऐसे यहां पर भी आप ले सकते हैं। इस डीएल लेंथ से इस डिस्टेंस पर, किस में, जहां पॉइंट पी है, जहां पर पॉइंट पी है, यहां पर हम यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, क्या यूज करेंगे? बायो सेवर्ट लॉ यूज करेंगे। अच्छा जरा देखो बेटा, ये लेंथ कितनी है? डीएल वेक्टर है। बेटा रेडियस कितनी है? ए है। एक्सियल डिस्टेंस एक्स है, तो बायो सेवर्ट लॉ की डिस्टेंस क्या मान लूं? आर मान लूं। बेटा ये एंगल कितना लेट कर लेता हूं? थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, बायो सेवर्ट लॉ क्या था? डीबी, और डीबी इक्वल था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। एक तो ये फॉर्मूला था, ये वेक्टर फॉर्मूला था। स्केलर कहेगा तो डीबी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन, क्या आपको पता है ये जो थीटा था, ये जो थीटा था ये डीएल और आर के बीच था। ये जो थीटा था ये डीएल और आर के, मतलब ये जो थीटा बिलोंग करता है ये डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का होता है। आर का मतलब डिस्टेंस। क्या कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा ये 90 डिग्री है? देखो जरा, ये डीएल है, ये डीएल है। ये रिंग ऐसे नहीं है जैसे आपको बोर्ड में दिख रही है, ऐसे नहीं है। ये रिंग कुछ इस शेप में है, ठीक। अब यहां पर इस शेप के बाद मान लो जैसे ये हमारे पास रिंग है, सर्कुलर लूप है, और इस पॉइंट पे पूछ रहा है, तो आप सोचो इधर वाला डीएल भी फील्ड बनाएगा, इधर वाला डीएल भी फील्ड बनाएगा, ऊपर वाला डीएल भी फील्ड बनाएगा, नीचे वाला डीएल भी फील्ड बनाएगा, और डीएल डीएल मिलाकर अगर हम पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। जैसे आपके यहां प्लेट होगी, खाने वाली प्लेट, उसको आप सीधा परपेंडिकुलर ऐसे रखिए, बन गई सर्कुलर लूप। उसके एक्सेस के डिस्टेंस से, जो बीच का सेक्शन हो उससे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लो। अब बताओ, हर सेक्शन बना सकता, इधर डीएल, इधर डीएल, इधर डीएल, इधर डीएल, चारों तरफ से आप कहीं भी काट सकते हो डीएल, ठीक है। क्यों मैंने डीएल काटा? क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ क्या करते थे, वेरी स्मॉल साइज लेते थे, तो डीएल हम लोग मानते हैं, बाद में डीएल को इंटीग्रेट करके बढ़ा लेंगे। इतनी बात ठीक है। ये फिगर ऐसा लग रहा है यहां पर देखने पर, ऐसा नहीं है, ये फिगर कुछ इस शेप में है, ठीक है, ये कुछ इस शेप में है, और यहां पर आ रहा है। इतनी बात ठीक है। आप अगर ऐसे देखना है तो ये आपका रिंग सर्कुलर लूप और इसके एक्सेस से ये डिस्टेंस है, तो यहां से डीएल, यहां से भी डीएल ले सकते हो, साइड से भी डीएल, साइड से भी डीएल ले सकते हो। आप चारों तरफ से कहीं पर भी एलिमेंट काट सकते हैं। जब ये चीज ना समझ में आए तो थोड़ा एज्यूम कर लेना आप प्लेट को, तो प्लेट से आपको समझ में आ जाएगा कि हर सेक्शन से डीएल 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 बनाया जा सकता है। इतनी बात ठीक है। तो बेटा जरा बताओ, बायो सेवर्ट लॉ लगाने के लिए हमको एक बात पता चली कि जो पॉइंट पी है यहां का एंगल है थीटा, ठीक।
अच्छा थोड़ा सोचो बेटा, इस लूप में हमको दिख रहा है कि डीएल परपेंडिकुलर है किसकी, उसकी डिस्टेंस के साथ, अपनी डिस्टेंस के साथ, जहां बायो सेवर्ट लॉ यूज कर रहे हो। तो बेटा फॉर्मूला डीबी इक्वल, क्या फॉर्मूला बना, यहां दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो डीबी इक्वल क्या फॉर्मूला बना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, साइन 90 हो गया, तो आई डीएल साइन 90 अपॉन कितनी डिस्टेंस पे, क्योंकि आपको आर याद रहता, मैंने इसीलिए इसको आर माना, अपॉन में आर स्क्वायर, साइन 90 बेटा 1, तो बताओ डीबी कितना मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात ठीक। अब जरा दिमाग लगाना बेटा, इस पॉइंट के लिए फील्ड बेटा, इस पॉइंट पे आ रहा हूं, तो इस पॉइंट के लिए फील्ड कैसी जा रही है, कुछ सीधे ऐसे। अच्छा यहां डीएल काटो, यहां डीएल, तो ये पॉइंट कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से, और फील्ड कैसे निकल गई, कुछ इस तरीके से, ठीक। और वही मैं समझा रहा था आपको कि मान लो सामने ऐसे आपने लिया, कुछ इस तरीके से, मान लो इस तरीके से, तो ऊपर वाले का ये पॉइंट है, तो फील्ड ऐसे निकल गई, इस वाले पॉइंट का फील्ड ऐसे निकल गई, इधर वाले पॉइंट की फील्ड ऐसे निकल गई, और इधर वाले पॉइंट की फील्ड ऐसे निकल गई। लेकिन अब ये नहीं पता चल पा रहा, फील्ड निकल तो गई, कंपोनेंट नहीं बना पा रहे हम, तो मेन काम है कंपोनेंट बनाना। तो हम एक काम करते हैं कि जरा बताओ, अगर बेटा ये हमारा क्या है, इसकी फील्ड है ऐसे निकल गई, इसकी फील्ड ऐसे निकल गई। अब थोड़ा सा जरा सोचो, इस कंपोनेंट का ये क्या है, मान लो डीबी, ठीक, ये भी कितना है डीबी, ठीक। अब बेटा यहां से लेट, ये रिजल्टेंट है, अब बताओ डीबी के साथ एक कंपोनेंट ये बना, इस डीबी का एक कंपोनेंट ये बना, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 होगा, ये टोटल कितना है 90 है, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, कितना बचा। अब देखो ये और ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये और ये कैसे हैं, गौर से देखना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, वेरी गुड, यही चीज पहचानना है, यही चीज तुमको सबसे मेन पहचानना है, भूल गए तो नहीं आएगा तुमको। फिर सुन लो बेटा, ये और ये कंपोनेंट कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना बेटा, ये थीटा है, तो बच्चा ये बताओ कितना होगा, 90 बोलो, इतनी बात तो ठीक ना, इतनी बात तो कंफर्म है बेटा, ये वाला और ये वाला, ये आप ऐसे नीचे मान लो, ऐसे मान लो, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये लाइन गौर से देखो, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, वेरी गुड, बोलो इतनी बात ठीक। बेटा डीबी का क्लोजेस्ट कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, किसी भी थीटा का क्लोजेस्ट कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, इतनी बात ठीक है। तो बताओ ये डीबी है, तो ऊपर वाला डीबी कॉस थीटा, तो ये डीबी का ये वाला डीबी, अरे वो ऊपर वाला ये नीचे वाला है, दोनों एंगल तो सेम है होंगे ना, ये डीबी का ये वाला डीबी कॉस थीटा, इस डीबी का ये वाला डीबी, बेटा डीबी कॉस थीटा का परपेंडिकुलर, दिस इज डीबी साइन थीटा, इस डीबी कॉस थीटा का परपेंडिकुलर, क्या डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड, बताओ कौन सा कंपोनेंट बचा, डीबी साइन थीटा। तो नेट फील्ड कितनी बेटा, नेट फील्ड बी कितना हो गया, इंटीग्रेशन कर दो किसका, डीबी साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर दो। मेरी बात समझ में आई, मेरी फिर से मैं बात को समझाता हूं, जरा ध्यान सुनना। आप नीचे वाले कंपोनेंट पे आ जाओ बेटा, ये थीटा, ये कितना थीटा, ठीक बेटा ये कितना 90, ओके गौर करना, ये कितना 90, ये थीटा, तो ये कितना 90, इसमें कोई डाउट बेटा, इसको गौर से देखो, ये लाइन और ये लाइन को, ये दोनों कैसे 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, मैं वही तो समझा रहा हूं, डीबी का थीटा डीबी और डीबी कॉस थीटा का परपेंडिकुलर डीबी साइन, इसका मतलब हर कंपोनेंट का डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कौन, डीबी साइन थीटा। में डीबी को इंटीग्रेट कर दूं तो पूरी फील्ड आपको मिल जाएगी, बोलो बात ठीक है, इतनी बात ठीक है।
बात समझ में आई? अब बेटा इस एंगल को समझ लेना, यही सबसे आपके लिए मेन है। मैं फिगर को फिर से अलग अभी समझा दूंगा एक बार। अब जरा बताओ मुझे कि सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो एक काम करते हैं बेटा, b इक्वल बेटा db ये लिखा है आपके सामने, क्या बेटा? इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl अपान r स्क्वायर इंटू साइन, क्या बेटा? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। बेटा परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनस कितना? तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? a अपान r। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? a अपान r। इतनी बात ठीक है। जरा साइन थीटा की जगह रखो, तो b इक्वल इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl अपान r स्क्वायर इंटू a बाई, बोलो बात ठीक? बेटा इसका इंटीग्रेट हो नहीं सकता, इसका हो नहीं का, इसका होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा? dl करते करते पूरी लेंथ मिल जाएगी। dl करते करते आपको पूरी, जरा बताओ कहां से स्टार्ट करूं? अरे सबसे छोटा 0 और पूरी लेंथ कितनी? वेरी गुड, सरकमफ्रेंसेस। पूरी लेंथ कितनी? सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंसेस कितना होगा? 2 पाई a माना ना आपने, 2 पाई a। बोलो लिमिट समझ में आई? लिमिट समझ में आई? 0 से लेकर पूरा कितना? 2 पाई a। आगे बढ़ो बेटा, अब इसको सोल्यूशन को सेट करो। तो बेटा b इक्वल, जरा बताओ क्या क्या मैं लिख दूं? म्यू नॉट अपान 4 पाई को बाहर कर लूं, म्यू नॉट अपान 4 पाई को बेटा बाहर कर लो, i को बाहर कर लो, a को बाहर कर लो, r क्यूब को बाहर कर लो, i को बाहर कर लो, a को बाहर कर लो, r क्यूब को बाहर कर लो। यहां बचा dl, 0 से लेकर 2 पाई a, और dl का आपको पता ही क्या आएगा? l आएगा। dl का इंटीग्रेशन l। जब लिमिट लगाओगे तो पहले अपर फिर लोअर। तो बताओ b इक्वल क्या बना? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई a अपान आर क्यूब, और बेटा dl का l की जगह पहले क्या रखोगे? 0 से लेकर 2 पाई a, तो b इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई a अपान आर क्यूब इंटू 2 पाई। भाई लास्ट वाला 0 है, 0 से कोई मतलब है नहीं। अब जरा बताओ कि कौन कौन कैंसिल? 2 पाई 2 बचा, और कुछ कैंसिल? और कुछ कैंसिल नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताओ b कितना मिला तुमको? म्यू नॉट अपान 2, म्यू नॉट अपान 2 आई a स्क्वायर अपान r। इतनी बात ठीक है। अच्छा एक चीज देखो जरा, ये जो r क्यूब आपने लिखा है, r क्यूब, क्या मैं इस r क्यूब को r स्क्वायर अलग कर दूं और r को अलग कर दूं? r स्क्वायर अलग, r अलग। जब बेटा r स्क्वायर को अलग करोगे तो देखो ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस रूल जानते हैं आप लोग? r स्क्वायर किसका सम होगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। वेरी गुड, r स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस, तो बेटा r इक्वल क्या होगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर। बोलो बात सही है। तो बेटा बताओ b कितना मिला? म्यू नॉट अपान 2 आई a स्क्वायर अपान r क्यूब। r क्यूब की जगह क्या लिखूं? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक बार इसको ऐसे करेंगे, r स्क्वायर इंटू, ठीक? तो एक बार क्या बना? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और दोबारा क्या बना? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर। बेटा बेस इक्वल तो पावर ऐड हो गई, बेस इक्वल तो पावर। तो बताओ नेट फील्ड कितनी? म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपान 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात ठीक है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिली? x डिस्टेंस। कौन सी x डिस्टेंस? एक्सियल की। कितनी बेटा? म्यू नॉट आई a स्क्वायर। a क्या था? रेडियस ऑफ, रेडियस। a क्या है? रेडियस किसकी बेटा? सर्कुलर लूप की, अपॉन 2। a क्या है? रेडियस। x क्या है? सर्कुलर लूप की एक्सियल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? ये बेटा उसका नेट फॉर्मूला है। इतनी बात ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर बच्चा इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ध्यान सुनना 2 सेंटीमीटर है, और मैं कहता हूं 1 मीटर के बाद फील्ड बताओ, तो सबको पता है कि 1 मीटर 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, काफी कुछ बड़ा होता है। स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर और छोटा हो जाता है, क्योंकि 10 की पावर -4 में चला जाएगा। तो बेटा क्या हम जीरो नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक्सियल डिस्टेंस इज मच हायर देन रेडियस? एक्स ए से बहुत बड़ा है, एक्स ए से बहुत बड़ा है। अगर बेटा एक्स ए से बड़ा होगा
अगर बच्चा एक्स ए से बड़ा होगा तो स्क्वायर तो बच्चा और बड़ा हो जाएगा। तो क्या मैं रेडियस को नेग्लिजिबल कर सकता हूं? क्या मैं रेडियस को नेग्लिजिबल कर सकता हूं? तो आप रेडियस को नेग्लिजिबल यहां पर कर सकते हैं, आप फॉर्मूले को सेट कर सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से टर्म्स और कंडीशन बना सकते हैं। पहले इतना नोट कर लें। हाँ,